अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। सरगोधा को तो पता नहीं किसी की नज़र लग गई। सरगोधा के अंदर जो है ना, एक बच्ची 8 रोज़ से जो है ना लापता है। इस बच्ची की जो है ना उम्र तकरीबन 10 एक साल लग रही है और ये बच्ची जो है ना चक 138 जनूबी की रिहायशी है। इस बच्ची का नाम जो है ना अरूज है और ये 15 जून दोपहर 2 बजे जो है ना अपने घर से लापता हुई है। बच्ची ने नीले रंग का जो है ना ट्राउज़र और पीले रंग की जो है शर्ट पहनी हुई है। 8 रोज़ से इसका कोई पता नहीं। अरूज के वालिदैन जो है ना शदीद परेशानी और कर्ब में मुब्तला है और हर गुज़रता लम्हा जो है ना इनके लिए सदियों बराबर महसूस हो रहा है। नाज़रीन, आप देखें कि एक वाक़या जो है ना चंद दिन पहले सरगोधा में हुआ है, जो एक छोटी सी नन्ही परी को जो है ना दुकान के अंदर दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद जो है ना कत्ल कर दिया गया है। उस वाक़या के बाद अब इस वाक़या के हो जाना और बच्ची का लापता हो जाना, ये एक गैर मामूली वाक़या है। मैं सोच ये रहा हूँ कि जो अफराद ऐसे बच्चों को गायब कर रहे हैं या अगर ये बच्ची को किसी ने अगवा किया है तो क्या उस बंदे को ये नहीं पता कि सीसीडीज़ के साथ करेगी क्या। हम लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपेन इस बात पर करें कि जो बंदा इस तरह का जुर्म करेगा ना, सीसीडी उसको फौरी तौर पर जो है जहन्नम वासल कर देगी, ताकि हमारा ये मैसेज है ना हर कोने, हर नुक्कड़, हर गली तक पहुंच जाए और कोई भी क्रिमिनल जो है ना कल को ये ना कह सके मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि हालात क्या बन चुके हैं। मेरी अपनी एक सोच है कि अगर कोई शख्स जो है ना ऐसे बच्चों के साथ इस तरह की वारदातें या वाक़यात कर रहा है, मेरी नज़र में उस बंदे को ये अंदाज़ा ही नहीं कि सीसीडी अगर उसको पकड़ लेगी तो उसके साथ क्या होने वाला है। क्या आप लोगों की अकल तस्लीम करती है कि ऐसे वाक़यात में जो अफराद मुलव्वस होते हैं उनको इसके अंजाम का पता होता है, और अगर उनको अंजाम का पता है तो मेरी नज़र में वो बनॉर्मल है, क्योंकि इस तरह का काम करना, किसी के बच्चे को अगवा करना या उसके साथ ज़्यादती करना, इसका मतलब सीधा सीधा आप मौत को दावत देने लगे हैं। आप लोग देखें ना, अवेयरनेस के लिए अगर ये मैसेज तमाम सोशल मीडिया, यूट्यूब के जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, इनका काम बनता है कि ये पब्लिक आगाही मुहिम चलाएं, बच्चों को भी बताएं, और अव्वलीन तरजीह जो है ना ये वालिदैन की होती है। वालिदैन का काम ये बनता है कि वो बच्चों को वॉच करें, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों को इन चीज़ों से क्या गर्ज कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनको कौन लेके जा रहा है। कोई भी अंकल उनको गोली टॉफ़ी दिखाए या च्युइंगम दिखाए तो बच्चे साथ चल पड़ते हैं। बच्चों को तो ये अंदाज़ा नहीं कि ये शख्स जो उनको अंकल बन के लेके जा रहा है ये इनके साथ क्या करने वाला है। इसके लिए जो है ना बच्चों पर नज़र रखें, अपने बच्चों को जो है ना फूल की तरह जो है फूल की मानंद इनको समझा करें। अगर किसी का सख्त हाथ लग गया तो ये कलियाँ खिलने से पहले जो है ना मुरझा जाएंगी। हम लोग जो है ना जितने भी सोशल मीडिया पर काम करने वाले हैं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है हम हर प्रोग्राम के एंड में जो है ना वालिदैन को ये ताकीद करें कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें, क्योंकि आजकल वो हालात नहीं है कि आप कहें कि आपका बच्चा कहीं पर सौदा लेने गया है या किसी के घर में रहा है तो वो बच्चा महफूज है। अपने बच्चों का जो है ना बड़े तरीके के साथ इंटरव्यू जारी रखा करें, इनसे पूछता रहा करें कि बेटा आप दुकानदार के पास गए हैं तो दुकानदार ने क्या किया, आपको चीज़ जो आपको चाहिए थी उसने अंदर से ही पकड़ा दिया या आपको अंदर बुलाया था। इस तरह के चंद सवालों से जो है ना आपको बड़ी चीज़ें क्लियर हो जाया करेंगी। अगर इस तरह की कोई भी बात आपको नज़र आई, आप महसूस करें, तो ख़ुद बच्ची को वॉच करें या अपने बच्चों को वॉच करके जो है ना इसकी रिपोर्ट पुलिस को दें, फिर पुलिस जाने और ऐसे क्रिमिनल और भयानक दरिंदे जो है ना वो जाने। आप लोग अगर अपने बच्चों के साथ इस तरह का रवैया नहीं रखते और अपने बच्चों से ऐसे सवालात नहीं करते या उनको वॉच नहीं करते तो यकीन कीजिएगा मेरी नज़र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है और ऐसे वाक़यात के ज़िम्मेदार आपको होना चाहिए। क्यों आप अपने बच्चों को जो है बाज़ार में भेज देते हैं और उसके बाद उनसे कोई ऐसा सवाल भी नहीं करते कि आपको अंदाज़ा हो सके कि बच्चे के साथ वहाँ पर हुआ क्या है। बच्चे मासूम होते हैं, इनको किसी भी चीज़ का लालच देकर आप इनकी ज़ुबान को बंद कर सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं होता कि माँ बाप अगर बच्चों से प्यार से कोई बात पूछें तो बच्चे उनसे छुपा लेंगे। तो माँ और बाप का ये फ़र्ज़ बनता है जब भी किसी बच्चे को बाज़ार भेजें या किसी के घर ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजें या किसी भी किस्म के काम के लिए भेजें तो आते हुए उस बच्चे से सबसे पहले चंद सवाल करें कि बेटा जब आप गए हो वहाँ पर ये हुआ वो हुआ, किसी भी किस्म के सवालात जिनसे आपको जो है ना अंदाज़ा हो सके कि बच्चे के साथ कोई गलत या गलीज़ हरकत करने की कोशिश नहीं की गई। अगर आप इन वाक़यात की रोकथाम चाहते हैं तो पहली दरसगाह जो है ना माँ की गोद होती है। सबसे पहले ये माँ और बाप की ज़िम्मेदारी है और माँ की ज़्यादा ज़िम्मेदारी है क्योंकि बच्चों को ज़्यादा नज़दीक होती है।
تو میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ننھی کلی جو ہے عروج اس کو اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ سے ملائے, یہ بچی جہاں پر بھی ہو خیریت سے. اور میں تو ڈر گیا ہوں کہ خدا نہ حادثہ یہ نہ ہو کہ ابھی کوئی اور اس طرح کی بیہودہ پوسٹ دیکھنے میں ملے کہ اس بچی کو خدا نہ حادثہ کو جانی نقصان پہنچا دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بچے معصوم ہوتے ہیں اور یہ اللہ کا دوسرا روپ ہوتے ہیں. خدا را ان بچوں کے ساتھ ایسا ظلم کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں کہ آپ نے آخر مر جانا ہے, اپنے اللہ کو آپ کیا جواب دیں گے. ناظرین, اگر آپ اس بچی کے بارے میں کوئی اطلاع رکھتے ہوں یا آپ کو نالج میں کوئی ایسی بات ہو یا کہیں پر آپ نے اس بچی کو دیکھا ہو تو لازمی جو ہے ہمارے شاہد چودھری آفیشیل یوٹیوب چینل کے واٹس ایپ نمبر 0302 84 14 006 اور 0300 40 27 085 پر آپ اطلاع دے سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے بچوں کو جو ہے اپنی حفاظت میں رکھے. پروگرام کا فیڈ بیک دیجیے گا اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.